आज पूजा बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में उसकी देवरानी जो आई थी। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी देवरानी जो घर में आ गई है। अब मुझे घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। हाँ बहू, जानती हूँ मैं, देवरानी आने से तुझे कितना आराम मिलने वाला है। अब जाकर तू भी सो जा, कल सुबह तेरी देवरानी की पहली रसोई है। कुछ दिन तो तुझे ये चीज संभालनी होगी। पूजा अपनी सास को दवाई देकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठती है और निशा के साथ रसोई में जाती है और उसे अपनी पहली रसोई करने को कहती है। निशा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और यहाँ से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ससुराल की जिम्मेदारी आएगी। पिंकी को और देवर जी को सुबह के टाइम सैंडविच और पराठे पसंद हैं, तो तुम उनके लिए वही बना लो। बाकी सबके लिए मीठे में खीर और खाने में पूरी सब्जी, फ्राइड राइस और दाल मखनी बना लो। क्या इतना सारा खाना अब मुझे अकेले बनाना होगा? मुझे खाना बनाने में दिक्कत नहीं है दीदी, पर शादी की थकान ज्यादा हो गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं सिर्फ खीर बना लूं अपनी पहली रसोई में? वैसे भी अब तो ससुराल की जिम्मेदारी मुझे भी उठानी है। आज नहीं तो कल रसोई मैं ही संभालूंगी। बस एक ही दिन की तो बात है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ठीक है, तुम सिर्फ खीर बना लो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। इसे क्या लगा था कि मैं इसकी सुनूंगी? इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बड़ी चालाकी से निशा अपनी पहली रसोई से बच जाती है और सिर्फ खीर बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर अभी निशा घर के कामों में पूजा का हाथ नहीं बटाती और बहाने बनाती है। दीदी, रात को कुणाल का पैर दबाते हुए मेरी कलाई मुड़ गई। कैसे खाना बनाऊं? निशा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। जब से आई हो हमेशा बीमार पड़ी रहती हो। आखिर कब तक अकेली मैं पूरे घर को संभालूंगी? मुंह बनाकर पूजा अकेले काम करती है तो वहीं निशा अपने कमरे में चली जाती है और रात को कुणाल के आते ही उससे लड़ते हुए कहती है। कुणाल, शादी से पहले तो तुम बहुत कुछ कहते थे कि मुझे हनीमून पर ले जाओगे, शिमला, मनाली, कश्मीर, आउट ऑफ कंट्री घुमाओगे, पर यहाँ तो तुम मुझे अपना शहर भी नहीं घुमा पा रहे। आखिर हम लोग हनीमून पर कब जाएंगे और मैं कब घर में वेस्टर्न ड्रेस डालूंगी? मैंने सोच लिया, मैं कल से वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी और किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं उन्हें खुद जवाब दूंगी। निशा, वो तो बस तुम्हें पटाने के लिए मैंने बोला था। हमारे घर में आज से पहले कोई भी हनीमून पर नहीं गया। अगर माँ को हमारे हनीमून के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। मुझे कुछ नहीं पता, कोई कुछ भी सोचे और कैसा भी रिएक्ट करे, तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो। निशा के कहने पर अब कुणाल मौके की तलाश में निकल जाता है और एक दिन जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर खाना खा रहा होता है तो निशा आज पहली बार स्लीवलेस सूट पहनकर आती है। बहू, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? हमारे घर की बहुएं पूरे बाजू के कपड़े पहनती हैं। माँ जी, वो सब ओल्ड फैशन हो चुका है और मैं जेठानी जी की तरह गंवार नहीं, मॉडर्न हूँ। मेरे पास सारे कपड़े वेस्टर्न हैं। वो तो सिर्फ मैं 2-3 साड़ी लेकर आई थी पहनने के लिए, ताकि कोई मेहमान घर आए मुझसे मिलने तो आप पर हंसे ना। अगर मैं आपके लिए इतना सोच सकती हूँ तो आई होप कि आप सभी मेरे बारे में अच्छा ही सोचे। आशा की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, जिसके बाद कुणाल हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, अब तो शादी के बाद हर कोई हनीमून पर जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं और निशा भी हनीमून पर किसी हिल स्टेशन जाएं। वैसे भी मेरी ऑफिस की छुट्टियां अभी बाकी हैं। आज तक मेरी बड़ी बहू अपने पति के साथ घर के बाहर भी नहीं गई है और तुम दोनों पति पत्नी को हनीमून पर जाना है? माँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? आजकल सब जाते हैं, जाने दो। मैं नहीं गया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। कुणाल, तुम चले जाना। मैंने कहा था ना आपसे, सब मान जाएंगे। वैसे भी माँ जी, जेठ जी की कोई बात नहीं टालती। अच्छा हुआ जो मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, बस थोड़े से कपड़े पैक करने बाकी हैं। मैं अभी जा रही हूँ। माँ, मुझे भी हिल स्टेशन पे जाना। चाची, हमें भी अपने साथ घुमाने ले चलो ना। बेटा, अभी फिर कभी चलेंगे, अभी चाचे चाची को जाने दो। आप हमेशा ऐसे ही बोलते और कभी कहीं नहीं ले जाते। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड हिल स्टेशन से होकर आई है, वो मुझे चिढ़ा रही थी। पिंकी, कहा ना पापा ने, हम फिर कभी चलेंगे। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आशा पिंकी को जोर से डांट देती है और पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सभी के खाना खाने के बाद पूजा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि निशा ने बैग में सारे वेस्टर्न कपड़े रखे हैं। निशा, मैं जानती हूँ तो मॉडर्न जमाने